स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अगर आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ता है टू फाइंड आउट द परचेज ऑफ मशीनरी और सेल ऑफ मशीनरी और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर और टू फाइंड आउट द लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इसका प्रीवियस ईयर बैलेंस आप यहाँ लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और करंट ईयर बैलेंस आप यहाँ लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज की जाती है वो डेबिट साइड लिखी जाती है, जो मशीनरी बेची जाती है उसको लिखा जाता है क्रेडिट साइड, और अगर मशीनरी को बेचा जा रहा है तो उसके बेचने पे फर्म को या एक कंपनी को लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। लॉस आएगा क्रेडिट साइड और गेन आएगा डेबिट साइड, और दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर किया गया है, वो क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ज़्यादातर जो है वो परचेज फाइंड आउट करने के लिए ही मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है। और गेन या लॉस निकालने के लिए याद रखिएगा, मशीन की बुक वैल्यू को आपको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है। अगर बुक वैल्यू बड़ी है सेलिंग प्राइस से तो लॉस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बड़ी है बुक वैल्यू से तो गेन हो जाएगा, बराबर होगा तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ बनाते हैं तो देखिए सब कुछ सेम ही है। ठीक है, उसकी जो प्रीवियस ईयर बैलेंस है यानी मशीनरी का जो ओपनिंग कॉस्ट है टोटल वो यहाँ लिखी जाएगी, और करंट ईयर बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा, परचेज यहीं पर रहेगी, सेल यहीं पर आएगा, लॉस यहीं पर आएगा, गेन यहीं पर आएगा। पर डेप्रिसिएशन की जगह आपको यहाँ लिखना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसमें आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखना, आपको टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी लिखना है, यानी उसके खरीदने से लेके बेचने तक अब तक कितना डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पर लग चुका है उसको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर ऐसे में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी बनाना है, यानी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी बनाना है। उसका प्रीवियस ईयर बैलेंस यहाँ लिखिएगा, करंट ईयर बैलेंस यहाँ लिखिएगा, और जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। ये वही है जो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा था आपने, और बैलेंसिंग फिगर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या ये देखा होगा तो ये निकल आएगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपका निकल के जरूर आएगी। और बात ध्यान रखिएगा, ऐसे में बुक वैल्यू तो मशीनरी निकालने के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस में से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिएगा, उसकी बुक वैल्यू निकल आएगी। फिर बुक वैल्यू अगर बड़ी होगी तो आपका बुक वैल्यू सेलिंग प्राइस से बड़ी होगी तो डिफरेंस लॉस हो जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है बुक वैल्यू से तो डिफरेंस गेन ऑन सेल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में अच्छी तरह से? ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया।